नमस्ते दोस्तों, आइए श्री कृष्ण की मनमोहक दुनिया में। वो हिंदू धर्म के सबसे प्रिय देवताओं में से एक है। उनकी कहानी प्रेम, साहस और ज्ञान की एक सुंदर कथा है। कृष्ण का जीवन हमें जीवन, धर्म और अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है। कृष्ण को अक्सर नीली त्वचा, बांसुरी और मोर पंख के साथ दिखाया जाता है। वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जो ब्रह्मांड के पालनहार हैं। उनके अद्भुत जन्म से लेकर पृथ्वी पर उनके अंतिम क्षणों तक इस दिव्य प्राणी के असाधारण जीवन की यात्रा में हमारे साथ जुड़े। हमारी कहानी मथुरा राज्य से शुरू होती है। कंस नाम का एक क्रूर राजा लोहे के मुट्ठी से राज करता था। एक भविष्यवाणी में बताया गया था कि कंस को उसकी बहन देवकी के 8वें बेटे द्वारा मारा जाएगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को डर से भर दिया। उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर लिया। उसने उनके सभी बच्चों को मारने की कसम खाई। 7 बच्चे पैदा हुए और कंस ने उन्हें क्रूरता से मार डाला। हालांकि 8वां बच्चा कृष्ण दिव्य सुरक्षा में पैदा हुआ था। उनका जन्म एक चमत्कार था। कृष्ण के जन्म की रात जेल की कोठरी एक तेज रोशनी से भर गई। वसुदेव जानते थे कि उन्हें अपने बेटे को बचाना है। एक दिव्य आवाज द्वारा निर्देशित वह शिशु कृष्ण को यमुना नदी के पार ले गए। वसुदेव गोकुल पहुंच गए। उन्होंने कृष्ण को नंद और यशोदा की नवजात बेटी के साथ बदल दिया। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े, जो ग्वालों का गांव था। वह एक शरारती लेकिन प्यारा बच्चा था, जो मक्खन चुराता था और शरारतें करता था। हालांकि कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके पास अपार शक्ति और दिव्य शक्तियां थीं। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग ग्रामीणों को खतरे से बचाने के लिए किया। कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों को मार डाला, जिनमें पूतना, तृणावर्त और भयानक घोड़ा राक्षस केशी शामिल हैं। कृष्ण के अविश्वसनीय कारनामों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उनके चंचल स्वभाव और वीरतापूर्ण कार्यों ने सभी का दिल मोह लिया। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, वे अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली बांसुरी के लिए जाने जाते थे। उनकी बांसुरी की धुन ने सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया, खासकर वृंदावन की गोपियों को। उनमें से राधा का कृष्ण के हृदय में एक विशेष स्थान था। उनकी प्रेम कहानी आत्मा और भगवान के बीच दिव्य मिलन का प्रतीक है। एक रात कृष्ण ने अपने दिव्य संगीत से जंगल को भर दिया। गोपियां उनकी मधुर धुनों की ओर आकर्षित हुईं। उन्होंने कृष्ण के साथ प्रेम के एक दिव्य उत्सव में नृत्य किया, जिसे रासलीला के नाम से जाना जाता है। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाकर अपनी दिव्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया। इस कृत्य ने उनकी करुणा और शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे रक्षक के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। साल बीत गए और कृष्ण की प्रसिद्धि पता है कंस तक पहुंच गई। कंस ने महसूस किया कि कृष्ण वास्तव में भविष्यवाणी वाला 8वां पुत्र था। इसलिए उसने कृष्ण को मथुरा आने का लालच देने की योजना बनाई। कंस ने कृष्ण और उनके भाई बलराम को कुश्ती के मैच में आमंत्रित किया, लेकिन निडर होकर कृष्ण ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह मथुरा वापस चले गए, जिस शहर में उनका जन्म हुआ था। कुश्ती के अखाड़े में उत्सुकता का माहौल था। भीड़ विस्मय में देखती रही, क्योंकि कृष्ण ने कंस के सबसे मजबूत पहलवानों को आसानी से हरा दिया। अंत में कृष्ण का सामना कंस से हुआ। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसका अंत कृष्ण द्वारा कंस को मारने और भविष्यवाणी को पूरा करने के साथ हुआ। कंस की मृत्यु के बाद कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का असली राजा बनाया। कंस के सहयोगियों से आगे के खतरों से बचने के लिए कृष्ण ने द्वारका में एक नया राज्य स्थापित किया। वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बने। पता है ना, कृष्ण की बुद्धिमत्ता और कूटनीति पूरे देश में प्रसिद्ध थी। उन्होंने रुक्मिणी से शादी की, जो एक राजकुमारी थी और उनकी बहुत प्रशंसा करती थी। कृष्ण ने कई कारनामों और लड़ाइयों में भाग लिया, हमेशा धार्मिकता को बनाए रखा और निर्दोषों की रक्षा की। समय बीतने के साथ चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। कृष्ण पांडव भाइयों में से एक अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम के बीच फंस गया था। अर्जुन की दुविधा को देखकर
कृष्ण ने भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यह पवित्र ग्रंथ कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत है। यह जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और मुक्ति के मार्ग के बारे में सार्वभौमिक सत्य को संबोधित करता है। कृष्ण ने धर्म, धार्मिक मार्ग और कर्म और परिणाम के नियम के बारे में सिखाया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन करना जारी रखा। उन्होंने जीवन के सुख दुख दोनों देखे। एक दिन जंगल में ध्यान करते समय जरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और तीर मार दिया। अपने अंतिम क्षणों में भी कृष्ण ने अपार करुणा दिखाई। उन्होंने शिकारी को माफ कर दिया, यह समझते हुए कि यह एक दुर्घटना थी। फिर कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया और अपने दिव्य निवास वैकुंठ लौट गए। भगवान कृष्ण का जीवन रोमांच, प्रेम और ज्ञान से भरी एक महाकाव्य है। उनकी कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ गूंजती रहती है। कृष्ण हमें प्रेम, साहस और अपने धर्म का पालन करने के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें धार्मिकता का चुनाव करना चाहिए और करुणा के साथ कार्य करना चाहिए। भगवद गीता में उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं, जो हमें एक सार्थक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। आइए हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को याद रखें और अपने जीवन में उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करें।